अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास मैट्रिक की एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर लिया था और डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ लिया था, जो डिटर्मिनेंट किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये मैट्रिक्स हमें एक गिवन है, बोला जा रहा है अगर इसमें यहाँ पर ये भी देखें एक्स इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर भी एक्स इस्तेमाल हो रहा है, इस एक्स की जगह पर ऐसे कौन सा नंबर आएगा जो ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर हो जाएगा। अब सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखा है, जिसमें हमने 2/2 वाले और 3/3 वाले डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया है। इस तरह से हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यूज गिवन थी। इसको सॉल्व किस तरह से करते थे, हम a को d से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और माइनस कर लेते हैं b को c से मल्टीप्लाई करवा के, और फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट में कोई एक कांस्टेंट हमारे पास आंसर आता है। जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें और उस पे ये a d और माइनस बी सी वाला फॉर्मूला लगा के उस डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 0 आ जाए तो वो डिटर्मिनेंट हमारा कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मतलब कि यहाँ पर इस x की जगह पर हमने एक ऐसा नंबर प्लॉट करना है जो वो पुट करने के बाद इसको जब डिटर्मिनेंट के जरिए सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब कि सिंगुलर बन जाए। तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है मैट्रिक्स उसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर है 5 माइनस एक्स, ये 2, x प्लस 1 और ये 4। और अभी अभी हमने पढ़ा किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो वो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। और हमने मालूम करना है ये सिंगुलर कब होगा, तो इसलिए इसको इक्वल कर लेंगे 0 के बराबर, मतलब कि ये इक्वल्स टू 0 अगर आ गया, यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर ये कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a मल्टीप्लाई बाय डी मतलब कि 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस b मल्टीप्लाई बाय सी मतलब कि x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। ये टर्म आ गई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 5 20 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा माइनस 2x और ये माइनस प्लस माइनस और ये 2 1 2 और ये आ गया इक्वल टू 0। ये दोनों x वाली टर्म्स हैं, ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाएगा और ये वेरिएबल वाली टर्म वेरिएबल के साथ। तो ये माइनस माइनस प्लस और 4 और 2 माइनस 6x आ जाएगा और ये 20 माइनस 2 आ जाएगा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। x छोड़ना है यहाँ पर 18 प्लस में, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस 6x। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 6 भी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये 6 1 6, 6 3 18 और ये माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब x की वैल्यू अगर इस डिटर्मिनेंट में 3 रखी जाए तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। वेरिफिकेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं हमने आंसर सही निकाला है या नहीं। यहाँ पर x की जगह पर इस डिटर्मिनेंट में हम रख देंगे 3, तो ये 5 माइनस 3 2 और ये 3 प्लस 1 और ये 4। 5 माइनस 3 2, यहाँ पर भी 2, 3 प्लस 1 4, ये भी 4। a मल्टीप्लाई बाय d तो 2 4 8 माइनस b मल्टीप्लाई बाय c तो 4 2 8, तो 8 माइनस 8 आंसर आ गया 0। तो यहाँ पर ये हमारी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गई, हमने आंसर अपना वेरीफाई भी कर लिया जो हमारा आंसर ठीक है या नहीं। क्वेश्चन में हमें यहाँ तक बोला गया था सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी थी। वेरीफाई हम इस तरह से कर सकते हैं, x की वैल्यू जो निकाली है वो x की जगह पर पुट करके सॉल्व करके चेक कर लेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है क्लासिफाई द स्क्वायर मैट्रिसेस एज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर गिवन बाय। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 3/3 वाला, बोला जा रहा है मालूम करो ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये सिंगुलर है या नहीं है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा मैट्रिक्स अगर हमें गिवन होगा तो उसको डिटर्मिनेंट के जरिए हम सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उस आंसर के जरिए हम ये डिफाइन करेंगे जो ये सिंगुलर है या नहीं है।
सिंगुलर कब होगा? जब आंसर हमारा डिटर्मिनेंट का 0 आ जाएगा तो वो कहलाएगा हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर 0 नहीं आया तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने मालूम करना है मॉड ऑफ ए, मतलब कि डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो ये आ गया 0 2 -1 3 -2 1 और ये 3 2 -1। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट को 3/3 वाले को सॉल्व करना हमने इससे पिछली वीडियो में सीखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में। फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे। जब ये हमने ये वाला एलिमेंट ले लिया तो ये रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास बच गए ये 4 एलिमेंट्स, तो ये आ जाएंगे डिटर्मिनेंट में। फिर जब सेकंड एलिमेंट लेंगे तो वो माइनस लगेगा उसके साथ। अब ये सेकंड एलिमेंट ले लिया, यहाँ पर इसकी ये वाली रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 3 3 1 और -1। फिर आ जाएगा प्लस। फिर थर्ड एलिमेंट ले लेंगे, थर्ड एलिमेंट हमारे पास -1 है, और यहाँ पर ये वाली रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 3 3 -2 और 2। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 × 2 1 2 -2 1 2, ये -2 सेम आया। 3 1 3, ये आ गया -3 माइनस फॉर्मूले का, और ये 3 1 3, ये प्लस माइनस -1, यहाँ पर 3 2 6 माइनस फॉर्मूले का, और ये 3 2 -6। नेक्स्ट स्टेप इसका सॉल्व कर लेते हैं। हम मॉड ऑफ ए मालूम कर रहे हैं। यहाँ पर ये पूरे टर्म 2 -2 0, ये पहली वाली टर्म खत्म ही हो जाएगी। इसके बाद ये -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस 3 + 3 6, तो ये आ जाएगा -6। फिर इसके बाद ये -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस और 6 + 6 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 12। अब इसके बाद यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस और ये 2 6 12, और ये माइनस प्लस माइनस और ये 1 12 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमारे पास 0। तो मॉड ऑफ ए का हमारे पास आंसर आया है 0, तो हम नीचे लिख देंगे ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर तो हमारा आंसर 0 नहीं आता तो फिर हम नीचे स्टेटमेंट दे देते ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब कि जो हमारा ये मैट्रिक्स गिवन है ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो डिटर्मिनेंट के जरिए सॉल्व करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बी भी गिवन है, एक ए मैट्रिक्स गिवन था और एक बी मैट्रिक्स गिवन है, तो बी मैट्रिक्स सॉल्व कर लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिख लिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स मालूम करने के लिए हमें बी का डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 0 2 -1 3 -2 1 3 2 और 1। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम निगलेक्ट कर देंगे, तो बच गया हमारे पास -2 1 2 और 1। सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो माइनस आ जाएगा उसके साथ -2, ये वाला कॉलम और ये रॉ निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 और ये 1 और 1। प्लस थर्ड एलिमेंट लेंगे -1 और ये रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट, तो बच जाएगा हमारे पास 3 3 -2 और 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये वाली टर्म तो सॉल्व करने पर हमें पता है 0 ही हो जाएगी, 2 1 2 और ये माइनस और ये 2 1 2, और यहाँ पर -2 3 1 3 और ये माइनस और ये 3 1 3। अब इसके बाद प्लस माइनस -1 और ये 3 2 6 माइनस फॉर्मूले का, और ये 3 2 6 और ये -6 आ गया आंसर। यहाँ पर ये पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी ये 3 - 3 0 आ जाएगा, तो ये टर्म भी हमारे पास 0 हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 6 12 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास मॉड ऑफ बी का आंसर आएगा। स्टार्ट में ये जो 0 0 है ये तो खत्म हो जाएंगे, और -1 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा -12। मतलब कि ये जो बी हमें मैट्रिक्स गिवन है
ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया है, तो ये कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम मालूम कर लेंगे जो हमारा जो मैट्रिक्स गिवन है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, उसको डिटर्मिनेंट में चेंज करके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन हो तो उसका एडजॉइंट किस तरह से लेंगे, तो वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें नजर आ रहा है 2x2 वाला मैट्रिक्स है। इसका एडजॉइंट मालूम करना बहुत आसान है, जैसा कि पहला सवाल हर एक्सरसाइज का आसान होता है। एडजॉइंट मालूम करना है हमने ए मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 6 4 और 7। 2x2 वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करना बहुत आसान है, जैसा कि हमने इससे पहले 19.1 में डायगोनल के बारे में पढ़ा था। डायगोनल क्या होता है? मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, मतलब कि इस तरह से एक लाइन जो कट करती हुई जा रही है, जिसमें यहाँ पर A11 होता है, यहाँ पर A22 होता है, यहाँ पर A33, मतलब कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, जो ऐसी लाइन जो कि हर एलिमेंट को कट करती हुई जा रही है, जो यूं लाइन से आ रहे हैं। इस लाइन को, मतलब कि ये वाले जो एलिमेंट्स आएंगे, इस लाइन को कहते हैं डायगोनल लाइन। तो एडजॉइंट मालूम करना है, तो एडजॉइंट में हमारा डायगोनल का क्या काम है? एडजॉइंट में डायगोनल का ये काम है, जो जब भी हमें मालूम करना होगा 2x2 वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट, तो उसमें जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे उनकी पोजीशन को हम चेंज कर देंगे। मतलब कि ये 7 है, ये 7 1 की जगह पर आ जाएगा और ये 1 जो है 7 की जगह पर चला जाएगा। अब ये तो थे डायगोनल वाले एलिमेंट्स। डायगोनल वाले एलिमेंट्स के बाद ये जो दो एलिमेंट्स बच गए, इनका क्या करें? इन दोनों के साथ साइन चेंज कर देंगे। मतलब कि अगर पॉजिटिव में तो नेगेटिव में हो जाएंगे, नेगेटिव में तो पॉजिटिव में हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव में थे तो नेगेटिव में हो गए। मैं एक एग्जांपल इसकी और सॉल्व कर लेता हूं। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 2x2 वाला, यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब हमने डायगोनल के बाद जो एलिमेंट्स बच गए, इनका क्या करना है? इनका हमने साइन चेंज करना है। तो ये 5 पॉजिटिव में है तो ये 5 नेगेटिव में हो जाएगा, और ये 3 नेगेटिव में है तो ये 3 पॉजिटिव में आ जाएगा। तो मतलब 2x2 वाला मैट्रिक्स जो हमें गिवन होगा, उसका एडजॉइंट मालूम करना सिंपली बहुत आसान है। डायगोनल वाले एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज और जो एलिमेंट्स बच गया उनका साइन चेंज कर देंगे। अब इसके बाद हमारा 3x3 वाला मैट्रिक्स है, तो 3x3 वाले मैट्रिक्स में हमने काम थोड़ा ज्यादा करना है, तो अब वो कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने बी एक मैट्रिक्स लिख लिया, जिसको मैंने नाम दिया है बी का, जो हमें बुक में क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर ये 3x3 वाला मैट्रिक्स है, और यहाँ पर साइड पे मैंने लेबनिज फार्मूला, जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इस्तेमाल किया था, जहाँ पर हम 3x3 वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे थे, तो उस वक्त हमने क्या किया था? यहाँ पर हमने A11, A12, A13, इन तीन के लिए हमने सिर्फ फर्स्ट रो के लिए यहाँ पर कोफैक्टर्स बनाए थे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त, जैसे कि अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी सॉल्व किया है। डिटर्मिनेंट में हमने क्या किया था? ये फर्स्ट वाला एलिमेंट लिया, इसकी रो और इसका कॉलम निगलेक्ट करके जो एलिमेंट्स बच गए थे वो हमारे आंसर में आ गए थे नीचे, और उसको सॉल्व कर लिया था डिटर्मिनेंट के जरिए। यहाँ पर फिर ये 1-2 वाला भी 1-3 वाले को ले लिया था, तो हमने सिर्फ फर्स्ट रॉ को लेके सॉल्व किया था डिटर्मिनेंट को। पर जब हम एडजॉइंट मालूम करेंगे तो सिर्फ हमने फर्स्ट रॉ नहीं लेनी, फिर इसके बाद इन सब के हमने कोफैक्टर्स मालूम करने। मतलब जिस तरह से हमने A11 लेके ये वाली रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट किया था, इसी तरह से अब हम A21 लेंगे, ये वाली रॉ ये कॉलम निगलेक्ट करके जो एलिमेंट्स बचेंगे, हर एलिमेंट के लिए हमने सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस बी को चेंज कर लूंगा डिटर्मिनेंट में, मॉड ऑफ बी मालूम करेंगे हम लोग। डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेता हूँ, -3 2 -5 -1 0 और -2, और ये 3 -4 और 1। तरीकेकार हमारा वही रहेगा, सेम रहेगा।
फर्स्ट एलिमेंट जो हमने लिया था उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाया था, सेकंड वाले के साथ नेगेटिव और थर्ड वाले के साथ पॉजिटिव। इसके तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते वक्त तो हमने a11, a12, a13 वाला एलिमेंट लिया था और सिंपल फर्स्ट वाले के साथ पॉजिटिव, सेकंड वाले के साथ नेगेटिव और थर्ड वाले के साथ पॉजिटिव का साइन लगाया था। पर यहाँ पर हमने तरीकेकार जो है वो थोड़ा डिफरेंट करना है, एडजॉइंट मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये a11 वाला एलिमेंट जैसे कि हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हुए ये एलिमेंट लिख लेते थे अपने पास, इस तरह से हमने लिखना नहीं है। अब हम सॉल्व इसको किस तरह से करेंगे, a11 वाले एलिमेंट की बारी है, तो हम -1 की पावर ले लेंगे 1 + 1। तो ये 1 और ये 1 मतलब के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम निकलेक्ट, बच जाएगा हमारे पास 0, -4, -2 और 1। ये डिटर्मिनेंट बच गया। ये हमारा आंसर आया किसका, a11 का। इसी तरह से अब a12 हमने मालूम करना है, तो यहाँ पर a12 कैसे आएगा, -1 की पावर 1 + 2 और डिटर्मिनेंट में a12 वाला एलिमेंट ये है, तो ये कॉलम और ये रो निगलेक्ट कर देंगे, तो बच जाएगा हमारे पास -1, 3, -2 और 1। अब इसके बाद बारी आ गई है a13 की। a13 पे -1 की पावर 1 + 3, तो a13 वाला एलिमेंट ये है, तो ये रो और ये कॉलम निगलेक्ट कर देंगे, तो बच जाएगा हमारे पास -1, 3 और 0 और -4। अब ये काम हमारा यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, ये हमने अभी a12, a11, a12 और a13 के लिए सिर्फ मालूम किया है। हमने सारे कोफैक्टर्स बनाने हैं, तो सारे कोफैक्टर्स के लिए अब यहाँ पर हम फिर a21 मालूम करेंगे, फिर a22, a23, a31 और a32 और a33 सब के लिए मालूम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर ये 0 1 ज़ा 0, -2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर ये -8 हमारे पास आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये -1 की पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, तो -1 की पावर 3 -1 आ जाएगा, और ये 1 1 ज़ा -1, माइनस लग जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर ये माइनस प्लस -6 -1 5 और 5 1 ज़ा 5, तो आंसर आ जाएगा -5। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये -1 है, 1 + 3 4 हो जाएगा, तो -1 की पावर 4 हमारे पास +1 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, -3 0 ज़ा 0, तो 4 - 0 आंसर आएगा 4। तो ये देखे a11, a12 और a13, इन तीनों के आंसर से ही हमें देखे पता लग रहा है। यहाँ पर हमें पावर क्या थी 1 + 2, तो -1 आंसर आया था। तो इसलिए हम जब डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को पॉजिटिव में लेते हैं, थर्ड एलिमेंट को पॉजिटिव में लेते हैं, पर सेकंड वाले एलिमेंट को नेगेटिव में लेते हैं। उसका मकसद यहाँ पर यह है क्योंकि पावर जो है 1 + 2 होती है, तो क्यूब आ जाता है, तो क्यूब पे हमारा जो है साइन जो है जो गिवन होता है वही रहता है। इसी तरह से अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। a21 है, तो मतलब -1 की पावर 2 + 1, डिटर्मिनेंट लग जाएगा। 2 1 वाला एलिमेंट ये है, तो ये रो और ये कॉलम जो है निगलेक्ट हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 2 -5 -4 और 1। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये -1 ही आ जाएगा, और ये 2 1 ज़ा 2 माइनस, और ये 5 4 ज़ा 20, तो 2 - 20 -18 आंसर आ जाएगा, जो सॉल्व होकर +18 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +18 आ जाएगा। अब a22 को सॉल्व कर लेते हैं। a22 पर -1 की पावर 2 + 2 आ जाएगी, और a22 वाला एलिमेंट ये है, तो ये रो और ये कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा, तो -3 और 3, और यहाँ पर ये -5 और 1। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पावर 2 + 2 4 हो जाएगी, तो पॉजिटिव में हो जाएगा। -3 1 ज़ा -3, -5 3 ज़ा 15, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये
प्लस 15 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 3 12 आंसर आ जाएगा। अब A23 की बारी आ गई है तो A23 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये -1 की पावर 2 + 3 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट लगेगा, A23 वाला एलिमेंट ये है तो ये रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट कर देंगे तो -3 2 और 3 और -4 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये पावर जो है 5 हो जाएगी तो ऑड नंबर आ गया तो हमारा साइन वही रहेगा। और यहाँ पर 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 2 ज़ा 6, 12 माइनस 6 6 और 6 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -6। अब ये A23 हमने सॉल्व कर लिया है। अब A31 की बारी आ गई है तो -1 की पावर 3 + 1, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। A31 वाला एलिमेंट ये है तो ये रॉ और ये कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा तो 2 - 5 और 0 - 2, 2 - 5 और 0 - 2 सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये पावर ऑड नंबर नहीं है, हमारे पास इवन नंबर आ जाएगी तो नेगेटिव हमारा खत्म हो जाएगा। 2 2 ज़ा -4 -5 0 ज़ा 0 तो आंसर आएगा हमारे पास -4। A32 को सॉल्व कर लेते हैं। ये A32 आ गया तो -1 की पावर 3 + 2। A32 वाला एलिमेंट ये है तो ये कॉलम और ये रॉ निगलेक्ट हो जाएगी तो बच जाएगा हमारे पास -3 और 1 -1 और यहाँ पर -5 और -2। फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये पावर हमारे पास ऑड नंबर बनेगी तो -1 सेम आ जाएगा और ये 3 2 ज़ा 6 -5 1 ज़ा 5, आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। A33 की बारी आ गई है तो A33 को सॉल्व कर लेंगे। -1 की पावर 3 + 3। A33 वाला एलिमेंट ये है तो ये कॉलम और ये रॉ निगलेक्ट तो -3 -1 और 2 और 0, 3 + 3 6 हो जाएगी पावर तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। -3 0 ज़ा 0 -2 1 ज़ा 2 तो ये +2 हो जाएगा, आंसर आएगा हमारे पास 2। अब ये हमारे पास सारे कोफैक्टर्स बन गए, ये A11 12 13 21 22 23 31 32 और 33। तो लास्ट में अब हम एडजॉइंट का आंसर लिख लेंगे अपने पास। बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का आंसर हमारे पास आया है। A11 वाला एलिमेंट मतलब कि इस इक्वेशन को देखते हुए अब हम अपना आंसर लिखेंगे। A11 का आंसर आया -8, A12 और A13 तो A12 ये रहा -5 और फिर A13 4। अब ये A21 22 और 3 का आंसर लिख लेते हैं तो A21 18, A22 हमारे पास आया है 12 और A23 हमारे पास आया है -6। A31 का आंसर आया -4, A32 का आंसर आया -1 और A33 का आंसर आया है 2। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया 3/3 वाले मैट्रिसेस का। तो 2/2 वाले मैट्रिसेस का जैसा मैंने बताया था 2/2 का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है बमुकाबिल इसके कि 3/3 वाला मैट्रिक्स को सॉल्व करना। 3/3 वाला मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो सेम हमने वही काम किया है जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व कर रहे थे, फर्स्ट एलिमेंट लिया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम निगलेक्ट करके जो एलिमेंट्स बचे वो सॉल्व कर रहे थे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त सिर्फ हम ये 3 फैक्टर ले रहे थे। अब क्या करना है, अब यहाँ पर बाकी जो 6 फैक्टर हम सॉल्व नहीं कर रहे थे वो सारे फैक्टर्स भी हमने सेम उसी तरह से सॉल्व करने। बस फिर फर्क क्या है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते वक्त हम फर्स्ट एलिमेंट ले लेते, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट नहीं लेंगे बल्कि फर्स्ट एलिमेंट की जगह -1 की पावर वो जो हम जिस पोजीशन वाले एलिमेंट को सॉल्व कर रहे हैं वो पावर प्लस हो जाएगी। मतलब कि 1 1 है तो 1 + 1, 1 2 है तो 1 + 2 और 1 3 है तो 1 + 3 हो जाएगा। और वो रो और वो कॉलम निगलेक्ट करके जो बच जाएंगे वो डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम एडजॉइंट मालूम करेंगे 3/3 वाले मैट्रिक्स का। यहाँ पर ये हमारे पास बी मैट्रिक्स का आंसर आया है। ये बी मैट्रिक्स का अब एडजॉइंट मालूम करना है। ये हमने यहाँ पर पहले सॉल्व कर लिया ये इस इक्वेशन की मदद से, लेबनिज फार्मूला की मदद से।
अब यहाँ पर इसका एडजॉइंट कैसे होगा, इस रॉ को चेंज कर देंगे हम, सारी रॉस को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। मतलब कि अब ये सारा काम करने के बाद एक काम हमने आगे और भी करना है, वो क्या होगा, इसकी जितनी भी रॉज हैं उनको चेंज कर देंगे हम कॉलम्स में। मतलब कि जैसे कि हमने इससे पहले 19.1 में सॉल्व किया था, कॉलम्स को रॉज में चेंज करना या रॉस को कॉलम्स में चेंज करना। तो रॉ जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी। फर्स्ट रॉ हमारी आ जाएगी -8, -5 और 4। फिर सेकंड तो 18, 12 और ये -6 और फिर -4, -1 और 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहां तक हमने सॉल्व करना है। पहले ये सारे फैक्टर्स को फैक्टर्स बनाने हैं, को फैक्टर्स को उनकी जगह पर पुट करना है और जगह पर पुट करने के बाद उस मैट्रिसेस को हमने ट्रांसपोज कर देना है। मतलब के रॉस को हमने कॉलम्स में चेंज कर लेना है। तो ये हमारा एडजॉइंट का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।